हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं? हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर और सफल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर में बेहद पॉपुलर हो चुकी है और करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बदलाव जो हम नियमित रूप से करते हैं वही असल में हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, अपने करियर में सफलता हासिल करना चाहते हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में सुधार लाना चाहते हो, छोटे छोटे बदलाव ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस किताब की कुछ अहम बातें सरल और आसान भाषा में समझाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें बड़ी सफलता का आधार बन सकती हैं, अच्छी आदतें कैसे अपनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि उन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है ताकि आपकी जिंदगी में स्थायी बदलाव आ सके। आप सोच रहे होंगे कि छोटी आदतें इतनी प्रभावी कैसे हो सकती हैं, तो इसका उत्तर है सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर ब्रश करना अपनी आदत बना चुके हैं। ना करें तो मुंह से बदबू आने लगती है और हम खुद ही असहज महसूस करते हैं। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। इसी तरह एक बंदर पर एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बंदर को एक पिंजरे में रखा और उसे एक लीवर और कंप्यूटर दिया। जब कंप्यूटर पर लाल रंग की लाइंस दिखती और बंदर लीवर को खींचता तो उसे फल मिलते। धीरे धीरे वह बंदर इस पैटर्न को समझने लगा और हर बार जब लाल लाइंस दिखती तो वह लीवर खींच देता। इस प्रक्रिया को उसने एक आदत बना लिया। यह सिद्धांत यह बताता है कि हमें किसी भी आदत को अपनाने के लिए एक क्यों की जरूरत होती है जो हमें उस काम को करने की प्रेरणा देती है। अब उदाहरण के तौर पर कुछ लोग तनाव को दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं। जब वे तनाव में होते हैं तो यह उनका क्यों बन जाता है जो उन्हें बताता है कि अब शराब पीने का समय आ गया है। शराब पीने के बाद उन्हें राहत मिलती है और यही राहत उन्हें बार बार उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हर आदत किसी न किसी पैटर्न पर काम करती है। हमें एक क्यों की जरूरत होती है और उसके बाद एक इनाम जो हमें उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि कुछ आदतें हमें तात्कालिक खुशी या आराम देती हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। फिर भी हम इन आदतों को बार बार अपनाते हैं क्योंकि हमें इनसे मिलने वाला इनाम हमें आकर्षित करता है। इसलिए अगर आप भी अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब की मदद से आप जान सकते हैं कि छोटे बदलावों के जरिए आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आइए इस शानदार जर्नी को शुरू करें और देखें कैसे एटॉमिक हैबिट्स आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? हम अक्सर खुद को उन आदतों से बचने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें करने से खुद को रोक नहीं पाते। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। 1908 से लेकर उस वक्त तक ब्रिटिश साइकिलिंग ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और 110 साल में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी
कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स भी उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का अप्रोच बाकी कोचों से बिल्कुल अलग था। उनकी रणनीति थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटी छोटी चीजों में सुधार करना। डेव ने छोटी छोटी चीजों में बदलाव किया, जैसे राइडर्स की सीट्स को फिर से डिजाइन करना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, मसल्स के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनाना ताकि उनका आइडियल टेम्परेचर बना रहे, और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए उन्हें अल्कोहल से रगड़ना। ये छोटे छोटे सुधार बड़े असरदार साबित हुए। डेव की टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। अब सोचिए, यह कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता। असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। हम अक्सर एक छोटे सुधार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। हमारी आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। शुरुआत में आपको शायद बदलाव न दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसे रोज दोहराते हैं तो लंबे समय में इसके टॉक्सिक रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है और अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन क्यों होता है? हम अक्सर अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार नाकाम हो जाते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य वजहें हैं। पहली, हम अक्सर गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग जब बदलाव शुरू करते हैं तो उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे हम आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि आपको यह सोचना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 लोग सिगरेट छोड़ने का फैसला करते हैं। पहला व्यक्ति जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस बयान में वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अभी भी सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव सिर्फ एक टेम्परेरी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। यह बड़ा फर्क है। जब हम अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जिस चीज पर गर्व महसूस करते हैं वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। याद रखें, हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई आइडेंटिटी के और करीब जाते हैं, और जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही उस दिशा में एक कदम उठाइए। अब बात करते हैं कि हम अपनी आदतें कैसे बना सकते हैं। 1888 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने हमें यह समझने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं
और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों के व्यवहार पर रिसर्च करने में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक डोर था जो तब खुलता था जब बिल्ली लीवर को दबाती या एक कोड को खींचती। शुरुआत में बिल्लियां बॉक्स से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करतीं। वे कोने में जाकर सूंघती, पंजे मारतीं, लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद वे यह समझ गईं कि लीवर दबाने से डोर खुलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि जो व्यवहार संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं और जो अनुकूल परिणाम नहीं देता उसे हम छोड़ देते हैं। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस और रिवॉर्ड। ये क्यू संकेत, यह उस व्यवहार को शुरू करने के लिए आपके दिमाग को ट्रिगर करता है। 2 क्रेविंग, लालसा, यह एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपके दिमाग में उस रिवॉर्ड की चाहत पैदा करता है। 3 रिस्पांस, प्रतिक्रिया, यह वह एक्शन है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए लेते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम, यह परिणाम है जो आपके व्यवहार को सशक्त बनाता है और उसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह आप छोटे बदलावों को अपनाकर बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, वह आदत का अंतिम लक्ष्य है, संतोष और सीखने की भावना। यदि इनमें से कोई भी स्टेप कमजोर हो तो आदत का बन पाना मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझने के लिए मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। एक फैमिली गैदरिंग में उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ की हालत ठीक नहीं लग रही थी। तुरंत ही उसने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक हो गई थी और सही समय पर इलाज ने उनकी जान बचा ली। इस कहानी से यह बात साफ होती है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यह छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार प्रैक्टिस करके हार्ट अटैक के संकेत पहचानने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपनी आदतों पर काम करते हैं और उन्हें नियमित रूप से सुधारते हैं तो आपका दिमाग भी संकेतों को पहचानने लगता है जो परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें अक्सर स्वचालित हो चुकी होती हैं। आपको अपनी डेली आदतों की एक लिस्ट बनानी होगी और हर आदत को स्कैन करना होगा। इसके बाद खुद से पूछें, क्या यह आदत अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल है? याद रखें, आपको तुरंत कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस यह स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। खुद को दोष मत दें और न ही किसी सफलता के लिए खुद को पुरस्कृत करें। बिहेवियर चेंज हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं तो आप उनमें सुधार करने के लिए तैयार होते हैं। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार प्रयास करें। यही आदतें आपके भविष्य को आकार देंगी। अब बात करते हैं कि नई आदतें शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प रिसर्च से समझते हैं। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस रिसर्च का उद्देश्य यह समझना था कि बेहतर एक्सरसाइज आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस स्टडी को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था। 1 फर्स्ट ग्रुप, यह कंट्रोल ग्रुप था। इस ग्रुप को सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। 2 सेकंड ग्रुप, यह मोटिवेशन ग्रुप था। इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ने को दी गईं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है।
यह रिसर्च यह बताने का प्रयास करती है कि नई आदतों को लागू करने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है, और जब हम इस बारे में सही तरीके से सोचते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड ग्रुप, यह प्लानिंग ग्रुप था। इस ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक स्पष्ट प्लान बनाएं कि कब और कहां वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। जब रिजल्ट्स देखें तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में से लगभग 35% और 33% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, जबकि थर्ड ग्रुप में 81% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान तैयार किया था। रिसर्चर्स इसे इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं, यानी ऐसा प्लान जो पहले से तय करता है कि आप कब और कहां एक्शन लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है कि वे अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट नहीं होते। कब और कहां एक्शन लेना है यह ऑब्वियस नहीं होता। बिहेवियर का पहला नियम है, इसे ऑब्वियस बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट क्यूज तैयार करते हैं और एक सटीक प्लान डिजाइन करते हैं, तो आप उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाएं। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ एनी थॉन्डांगी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर, विकल्पों की व्यवस्था को बदलने पर एक 6 महीने की स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स की अरेंजमेंट में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में जो कैश रजिस्टर के पास था, उसमें सिर्फ सोडा की बोतलें रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ वाटर की बोतलें भी रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आई और पानी की बिक्री में 25.8% की बढ़ोतरी हुई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। सबसे खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर आपको उन्हें खाने का मन कर गया। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहां हैं और आपके सामने कौन से संकेत, क्यूज मौजूद हैं। इंसानी व्यवहार पर पर्यावरण का इनविजिबल असर हमेशा रहता है। चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपका एनवायरनमेंट कुछ खास एक्शंस को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है, क्योंकि वह आदत ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत नहीं देता। अगर आप किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाले क्यूज से भरा हो। याद रखें, मोटिवेशन सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपकी सफलता की गारंटी है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल 1830 की गर्मियों की बात है।
विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल भर बीत गया और वह प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात समझ आई तो वह गुस्से से भर गया और उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे और उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। अब सवाल यह था कि ह्यूगो इस डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे। विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। इसके बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे और अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे। और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें तक पहुंचना मुश्किल बना दें। याद रखें, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। तो अगली बार जब आप किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हों, तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करें। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20 में थे, तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ उपयोगी करते रहो। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। वह यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था। आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। क्यों है हैबिट ट्रैकिंग इतनी कारगर? 1. यह आदतों को स्पष्ट और ऑब्वियस बनाता है। 2. हर बार जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं, तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। 3. यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं, तो यह आपको लगातार अपने लक्ष्यों की याद दिलाता है, जिससे आप उन्हें बनाए रखने में ज्यादा सफल हो सकते हैं। यह आदतों को मजेदार और एंजॉयबल बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, तो यह आपको मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। यह आदतों को संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं, तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करें। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप, या यहां तक कि एक साधारण चार्ट। अपनी आदतों की सूची बनाएं, हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें, छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई अनुभव संतोषजनक, सैटिस्फाइंग होता है, तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं।
यह पूरी तरह से तर्कसंगत है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक आसान उदाहरण लें, च्युइंग गम। शुरुआती च्युइंग गम्स में कोई फ्लेवर नहीं होता था। वे केवल बेस्वाद रेजिन्स थे जिनमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन 1811 में जब मिंट फ्लेवर जोड़ा गया तो च्युइंग गम लोकप्रिय हो गया। इसका कारण यह था कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। कार्डिनल रूल कहता है कि जिस अनुभव में इनाम रिवॉर्ड होता है वह दोहराया जाता है, और जिसमें सजा पुनिशमेंट होती है उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा पेचीदा है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। सभी आदतों का समय के साथ अलग अलग परिणाम, आउटकम्स होते हैं, और ये परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। बुरी आदतें शुरुआत में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड, को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपना ज्यादातर समय इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं तो वह व्यवहार का अंत होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसे संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाना होगा। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगे और बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत है। रोज 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। पहचान का महत्व। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। 4 नियम, द 4 लॉज। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए स्पष्टता, क्लैरिटी, आकर्षण, अट्रैक्शन, सरलता, सिंप्लिसिटी और संतोषजनक, सैटिस्फैक्शन का उपयोग करें। पर्यावरण का असर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। सही माहौल आदतों को टिकाने में मदद करता है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अच्छी आदतें समय के साथ बेहतरीन नतीजे देती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको अल्पकालिक सुख देकर दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने का सही तरीका बताती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। अपने छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे बेहतर इंसान बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद।